कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज के कॉन्फ्रेंस का आपके चैनल से मैं विभूतिपुर के तमाम मतदाताओं, हम अपने मित्रों, हम अपने नौजवान साथियों, माता एवं बहनों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं जनसुराज के द्वारा प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया गया हूँ। संख्या में कमी दिख रही है। जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता थे आज इस बैठक में नहीं दिखाई दे रहे, क्या कारण? असल में देर से हमारा आना ही हुआ, पटना से रात में मिला, देर से आना ही हुआ हमको। सूचना के अभाव या कुछ कारणवश नहीं उपस्थित हुए हैं। सभी आदमी हमारे जितने हैं सभी आदमी आएंगे और रहेंगे जनसुराज के सभी आदमी। जितने लोग प्रत्याशी के रूप में विभूतिपुर में संगठन मजबूत कर रहे थे, क्या वो लोग साथ देंगे तूफान जी? संगठन में तो मैं भी था शुरू से ही, लेकिन बीच में थोड़ा गैपिंग हुआ था हमको। संस्थापक सदस्य भी मैं था और स्थापना दिवस में भी मैं गया था पटना 2 अक्टूबर 2024 में। किस एजेंडे के साथ चुनाव में आ रहे हैं? जी, क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा रहेगा जो हमारे प्रशांत जी का जो एजेंडा है, जो कार्यक्रम है, अपने अपने बच्चे पर मैं शिक्षा देखें, सब देखें, जाति से मजहब से ऊपर उठ करके समाज को देखते हुए चलें। ये एजेंडा यही रहेगा। और एजेंडा क्या रहेगा? गठबंधन और महागठबंधन के बीच में जनसुराज से आप हैं, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम अपने आप को तो जनसुराज में दिख रहे हैं और महागठबंधन में थोड़े दिखेंगे, या आगे फिर दिखेंगे महागठबंधन में या एनडीए में, हम थोड़े दिखेंगे। आज हम विधिवत क्या कहते हैं, हम जनसुराज के साथ हैं, तो फिर हम क्या महागठबंधन और एनडीए में दिखूंगा? जब आप क्षेत्र में कैंपेन करते थे, सबसे बड़ी समस्या विभूतिपुर का क्या दिखा? सबसे ज़्यादा समस्या तो भ्रष्टाचार है विभूतिपुर में, और विकास तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कमी है विकास में। अगर चलेंगे विकास के नाम पर में देखेंगे तो जो लोग घूमता है पूरे विभूतिपुर, वहाँ बुझाता है कि विकास का क्या स्थिति है। अब भ्रष्टाचार तो सभी आदमी देख ही रहे हैं। क्या क्या मुख्य 5 एजेंडे रहेंगे आपके? 5 एजेंडा में है जो हमारे जितने पलायन वाले मजदूर हैं या जो बाहर जाने वाले लोग हैं, मुख्य तो वहाँ वो होगा। जैसे अभी लिया जाए, अभी एक छोटा हमारा रोजगार है, लगभग 1000 मजदूर या स्टाफ हमारे यहाँ है। आप 15 से लेके 20 तक हमारा वहाँ मजदूरी हो या सैलरी है, तो हमारे यहाँ तो है। ऐसे ही धीरे धीरे हम पलायन को रोक सकते हैं, व्यवस्था को बढ़ा के हम पलायन को रोक सकते हैं। शिक्षा हमारा मुख्य एजेंडा है, पलायन हमारा मुख्य एजेंडा है। आपको जनसुराज पार्टी से टिकट कैसे मिला? पार्टी के नेतृत्व ने आपके नाम पर किन आधारों पर भरोसा जताया? किस आधार पर मिला? हम पूर्व से ही जब स्थापना हो रहा था जनसुराज का, तो सदस्य में उस समय बना था, और स्थापना हुआ तो उस समय भी मैंने गया था। तो आधार तो हमारा पूर्व से ही जनसुराज के साथ है। और जो हमारा कार्यक्रम है आज 35-36 बरस से गरीबों के बीच सेवा का जो भाव है, शायद हमारे नेता का भी सोच हमसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता भी है। इससे आश्वानित होकर के हमको चाहे और हमको दिए, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और हम अपने नेता प्रशांत जी को। क्या आप अपनी उम्मीदवारी को जातिगत समीकरणों पर आधारित मानते हैं या जन समर्थन पर? हम जाति आधारित तो है ही नहीं। जब समर्थन ही रहेगा हमारा, जाति नहीं रहेगा। जाति प्रशांत जी का है, वो तो बैठ करके प्रचार करके तो डेली कहते हैं, डेली पैदल यात्रा में बोलते थे, यही बात तो बोलते थे। क्या विभूतिपुर की जनता जनसुराज को चुनेगी? क्या कहें? विभूतिपुर की जनता जनसुराज को यहाँ से जो है जिता रही, मौका दे रही? बिल्कुल मौका तो देना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता, ऐसे कार्यक्रम को अगर विभूतिपुर की जनता या बिहार की जनता अगर नहीं जिताती है, तो फिर किस गठबंधन को विभूतिपुर की जनता जिताएगी?
क्या आपको लगता है कि पारंपरिक दलों का राजनीतिक से जनता ऊब चुकी है? बिल्कुल उब चुकी है। वो तो यहाँ 15 बरस से ये कार्यक्रम है, भ्रष्टाचार के नाम पर हमारे माननीय अभी आए पूर्व भ्रष्टाचार सुने हैं, अभी भी गड़बड़े बात है, लेकिन उतारने के बाद जब आ जाएगा तब बताएंगे, चलेंगे उस पर में। विभूतिपुर से वामपंथियों का कहा जाता है गढ़ है, उस गढ़ में कैसे भेद पाएंगे आप? भेद हम अकेला की थोड़े हम भेद पाएंगे, लेकिन हमारे मतदाता मालिक जो स्थिति परिस्थिति आज 15 बरस से 10 बरस से देखा तो 5 बरस के लिए फिर आए, वामपंथी के लोग आए वही भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेके। आज वही भ्रष्टाचार उससे भी ज़्यादा बढ़ के है, तो भेदेंगे यहाँ के मतदाता मालिक भेदेंगे, हम क्या भेदेंगे उस जगह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। नई पार्टी जनसुराज पर आप भरोसा जताए हैं, क्या लगता है जनसुराज पार्टी कितने सीटें ला सकती है बिहार में? बिहार में तो सरकार जो हमारा कार्यक्रम है और जो हमारा उद्देश्य है, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, हमारे नेता चल रहे हैं, वो तो हमारा बहुमत होगा। उनका तो कहना है कि या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। यदि आप जीतते हैं तो पहले 100 दिन में कौन कौन से आप ठोस कदम उठाना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारा विभूतिपुर में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है वो कम होगा, पहला काम वो कम होगा। धीरे धीरे विकास का भी काम होगा, पलायन धीरे धीरे रुकेगा, शिक्षा का जो स्थिति है वो बेहतर होगा। विभूतिपुर में पहला काम क्या करेंगे? अब विधायक बन के आएंगे, विधायक बन के आएंगे तो काम में तो जनता के काम में तो विकास है, लेकिन एक मुद्दा भ्रष्टाचार भी है। काम तो विकास है, लेकिन एक मुद्दा भ्रष्टाचार भी है। फर्स्ट में भ्रष्टाचार, सेकंड विकास तो है ही, और विकास करेंगे। टिकट मिलने के बाद आपके क्षेत्र में क्या प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन तो आज दिख रहा है? अगर मोबाइल देखेंगे तो लगभग में 100-150 से 200 से ज़्यादा बढ़ गया है मोबाइल का, रिसीव करते करते घरा बैठ गया है। मतलब शुभकामनाओं का दौर जारी है, मतलब रिसीव करते करते घरा बैठ गया है, और अब अभिनंदन देते हुए, हार्दिक शुभकामना देते हुए लोगों को हम भी अपना करते अब घरा बैठ गया है। अब इससे अच्छा क्या होगा, क्या मिलेगा लोगों को? आने वाले चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? जनसंपर्क, सोशल मीडिया या मुद्दा आधारित प्रचार वगैरह अगर आपका एजेंडा होगा? सोशल मीडिया भी होगा, जनसंपर्क भी होगा, और मीडिया आधारित प्रचार भी होगा। विपक्षी दलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्षी दलों को तुम देखते हैं, इस फेसबुक पर हम तो नहीं लिखे हैं, लोग जहाँ तहाँ लिखे हैं आ गया है तूफान, तो देखे हैं, हम भी देखे हैं हमारे मोबाइल पर, दूसरे आईडी से आया है तो हम भी मोबाइल पर देखे हैं कि आ गया है तूफान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखेंगे सभी आप लोगों को भी, अपने मीडिया को भी बहुत बहुत एक धन्यवाद। और सुना जाए ना, हाँ जी वोट की बात और हमारा एक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम सभी अपने शुभचिंतक, हम अपने दल के सभी नेताओं से, हमने वर्कर से एक अपील करता हूं कि 16 तारीख नॉमिनेशन 10:30 बजे दलसिंह सराय में किया गया है, इस पर सभी आदमी नॉमिनेशन के लिए